दोस्तों, क्या बंगाल में आधी रात ईवीएम बदले गए? हाल ही में पश्चिम बंगाल से कुछ वीडियो और दावे सामने आए हैं। इनमें कहा गया है कि देर रात कुछ गाड़ियों में ईवीएम को ले जाया जा रहा था। स्थानीय लोगों या राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इन्हें रोककर सवाल खड़े किए। अब बात करते हैं इस पूरे मामले की जो पश्चिम बंगाल से सामने आया है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं। इनमें दावा किया गया है कि देर रात कुछ गाड़ियों में ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। ইভিএমকে দেখাও ভালো আমি সেই ছবি দেখাবো একবার। এই ইভিএমগুলো কার সাথে এই গ্রামে ভোট হচ্ছে 90-36, ইভিএম নম্বর 90-36, ईवीएम नंबर 90-64। इन वीडियो के आते ही सियासत गर्मा गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि ये मूवमेंट संदिग्ध है और इसमें गड़बड़ी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इन दावों की अभी तक किसी आधिकारिक स्तर पर पुष्टि नहीं हुई है। यानी जो वीडियो सामने आए हैं वो सवाल जरूर खड़े करते हैं, लेकिन ये अपने आप में किसी गड़बड़ी के पक्के सबूत नहीं है। अब आपको ये समझना होगा कि चुनाव के दौरान ईवीएम का एक जगह से दूसरी जगह जाना पूरी तरह से असामान्य नहीं होता। कई बार पोलिंग खत्म होने के बाद मशीनों को स्ट्रांग रूम तक ले जाया जाता है, रिजर्व ईवीएम को शिफ्ट किया जाता है या प्रशासनिक कारणों से उसका ट्रांसफर होता है। ये पूरी प्रक्रिया सख्त नियमों के तहत होती है। हर ईवीएम सील होती है, उसकी मूवमेंट रिकॉर्ड होती है, सुरक्षा बल मौजूद रहते हैं और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को भी जानकारी दी जाती है। अगर कहीं ऐसा लगता है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं हुई या बिना पहचान के लोग इसमें शामिल दिखते हैं तो सवाल उठना बिल्कुल जायज है। ऐसे में सवाल उठता है, जवाब कौन देगा? जवाब सीधे तौर पर चुनाव आयोग को देना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव कराने और उसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उसी की है। अगर पश्चिम बंगाल में सब कुछ नियमों के तहत हुआ है तो चुनाव आयोग को साफ तौर पर बताना होगा कि वो अफवाहों से दूर हैं। यानी अगर चुनाव में कोई चूक हुई है तो उसे स्वीकार करना और सुधार करना भी जरूरी है। इस पूरे मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम भी चर्चा में आ रहा है, लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। बिना ठोस सबूत के ये कहना कि रिजल्ट बदलने की कोशिश हो रही है या किसी खास पार्टी को सीधे जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। लोकतंत्र भरोसे पर चलता है। अगर हम बिना पुष्टि के निष्कर्ष निकालने लगेंगे तो यही भरोसा कमजोर पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इसी तरह के कई वीडियोस और दावे बार बार सामने आना चिंता की बात हो सकती है। इससे लोगों के मन में सवाल पैदा होता है कि इन सवालों का जवाब आखिरकार कब मिलेगा। क्या सच में चुनाव हमारे पूरी तरह से पारदर्शी हैं? जवाब तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, न कि आरोपों या अंदाजों पर। तो सच क्या है, ये जांच और आधिकारिक बयान के बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि सही जानकारी का इंतजार करना अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की जीत तय है। अमित शाह ने तो पहले चरण के वोटिंग खत्म होते ही 115 सीटों पर जीत का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दावे जनता के असली वोट पर आधारित हैं? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें दिखाया जा रहा है कि कथित तौर पर बीजेपी के लोग ईवीएम मशीनों को हटाने या बदलने की कोशिश कर रहे थे। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ा और आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता सेक्टर अधिकारी बनकर ईवीएम ले जा रहे थे। इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, हम केवल ये बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा जोरों पर है। लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही हो रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर वोटों के साथ छेड़छाड़ होगी तो असली जनता की आवाज दब जाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल काफी गर्म है। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमीनी स्तर पर झड़पें हो रही है।
चाहे मतदान के दिन हो या प्रचार के दौरान। बीजेपी के बड़े नेता जैसे शुभेंदु अधिकारी और हुमायूं कबीर के खिलाफ भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बंगाल की जनता के साथ धोखा किया है। अब इन धोखे के कई मामले सामने आ रहे हैं। अभी चुनाव के कई चरण बाकी, कौन जीतता है और कौन हारता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ईवीएम से छेड़छाड़ के जो आरोप लग रहे हैं वो एक बार फिर से लोकतंत्र की सेहत पर सवाल खड़े कर रहा है। इतनी सारी चुनावी सभाएं करने के बाद भी अगर बीजेपी को ये हरकतें करनी पड़ रही है तो समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में उन्हें कितना डर सता रहा है। ये डर अब साफ दिखने लगा है। कितने बड़े पैमाने पर भाजपा खौफ में है। अगर वाकई जनता का मूड समझ में आता तो खुलकर समर्थन दे रहे होते। ईवीएम से जुड़ी ये वीडियो सामने नहीं आती जिसमें आरोप लग रहा है कि सेक्टर अधिकारी बनकर ईवीएम मशीनें ले जाने की कोशिश की गई और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बस एक सवाल है, हर बात पर वो चुप्पी क्यों साध लेते हैं? वो चाहते तो देश के सामने सच बोल सकते थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। यहां तक कि उनके अपने नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी बातें कह दी जिन्हें सुनकर अंधभक्तों की आंखें फट जाएगी। 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? वहीं ट्रंप, जिन्हें कुछ लोग भगवान की तरह पूजते, उन्होंने भारत के लिए ऐसे शब्द कहे जिन पर भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। ये हाल है उस 56 इंच की छाती वाले का जो फुलाकर चलते हैं और कहते हैं कि सब डरते हैं। अब देखो वो किससे डर रहे हैं। ये बात स्वयं बीजेपी नेता राम माधव ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कही। विपक्ष ने इसे शेयर करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी के सरेंडर की कहानी खुद बीजेपी नेता की जुबानी सुन। वो कह रहे थे, हमने ईरान से तेल खरीदा, बंद कर दिया, रूस से भी बंद किया। विपक्ष की आलोचना के बाद भी चुपचाप अमेरिका के 50% टैरिफ मान लिए। नई ट्रेड डील में 18% टैरिफ भी मान लिए, जो पहले से कहीं ज्यादा। वो कह रहे थे हम अमेरिका के सहयोग में पीछे नहीं रहे। यही बात कांग्रेस और राहुल गांधी सालों से कह रहे हैं कि मोदी ये अमेरिका के आगे झुकते झुकते पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं। अमेरिका उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और मोदी राष्ट्रहित से समझौता कर रहे हैं। अब खुद बीजेपी नेता ये मान रहे हैं ट्रंप ने भारत को नर्क जैसा देश बताया। ये मामूली बात नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये लिखा, लेकिन मोदी के मुंह पर पट्टी बंधी है। ना तो वो बोल रहे हैं, ना ही बीजेपी का कोई नेता टस से मस हो रहा है। ये सब देखकर तकलीफ होती है। जिन्हें वे मौन मनमोहन कहते थे, वो तो इनसे 10 कदम पीछे थे। इतना बिछना, कोई जवाब नहीं, कोई पलटवार नहीं, कोई फटकार नहीं। अब अमेरिका भारत की संप्रभुता और सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है और आप चुप होकर सुन रहे हैं। तो आप किस बात के प्रधानमंत्री हैं? अंधभक्तों, देख लो ये हाल कर दिया है तुम्हारे पापा ने। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया दोस्तों।